हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। चलिए, आज मैं फाइनली आ गई आप सबके सामने। रीडिंग लेकर आप सबके लिए। और आज का टॉपिक हमेशा की तरह हम चैनल डी देखते हैं। तो आज चैनल टॉपिक आप सबके लिए आया कि आपके स्पाउस जब आपको अपने परिवार से मिलाएंगे तो उनकी फीलिंग क्या होगी। ठीक है ना? ये जानते हैं कि उनकी फीलिंग क्या होगी जब आप उनके परिवार से पहली बार मिलोगे। दो पाइल्स हैं हमेशा की तरह। पाइल 1, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके। और पाइल 2 है हमारे पास, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। दो पाइल्स हैं, दोनों में से कोई भी आप एक चुन सकते हो। और अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट करना चाह रहे या नहीं हो पा रहा तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली चुन लीजिए। ध्यान से सुनिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ठीक है, आप अपनी पायल ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ओके। ओके। एक तो अगर देखें तो आप जैसे आपका आया बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स। उन्हें बस एक चीज़ की थोड़ी फ़िक्र होगी क्योंकि आप ज़्यादा लोगों से नहीं मिलते हो, आप ज़्यादा ग्रुप में नहीं रहते हो, या फिर आपको नहीं पसंद है 10 लोगों के बीच में आना। आप थोड़े रिज़र्व किस्म के इंसान हो, जितना यहाँ से समझ आ रहा है। तो आपको ना मतलब ये है कि कभी-कभी आप थोड़े से ना मतलब थोड़ा दूर से रहते हो। जहाँ भी 10-5 लोग बैठे हैं तो आपको ज़्यादा भीड़ में बैठना इतना पसंद नहीं है। भले ही वो आपके खुद के ही परिवार वाले क्यों ना हो, आपको थोड़ा पर्सनल स्पेस अपना पसंद है। ठीक है? या फिर आप बहुत शाय नेचर के हो, ऐसा भी हो सकता है इसलिए आपको पसंद ना हो। ठीक है? तो बस वो ये चाहते होंगे, वो अंदर-अंदर से ये प्रे कर रहे होंगे कि बस आप ना अ, मतलब थोड़े कंफर्टेबल रहो और परिवार वाले ना थोड़ा-सा ना फ्रेंडली बिहेव करें, थोड़ा-सा ना एक ईज़ी उसमें रहें, ज़्यादा स्टिफ़ से ना बने बैठें, मतलब ईज़ी गोइंग से ना मतलब सब कुछ आराम से हो जाए, ऐसा वो चाह रहे होंगे कि हँसी मज़ाक चलता रहे। और ज़्यादा मतलब जैसे होता है ना कि वो नर्वसनेस ना आए आपके अंदर, वो कुछ भी ऐसा ना पूछें आपसे या फिर कुछ भी ऐसी बात ना पकड़ें, ना निकालें। ठीक है? तो उनकी फीलिंग तो मेन जो होगा वो इसके लिए यही प्रे कर रहे होंगे कि आप भी कंफर्टेबल रहो और आपके उनके परिवार वाले भी आपको थोड़ा कंफर्टेबल कर सकें अपने सामने। ठीक है ना? और क्या कह सकते हैं कि वो बहुत टेंशन में होंगे। वो इसलिए टेंशन में होंगे कि जैसे होता है ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ना वो हर एक चीज़ का ना अरेंजमेंट रखना चाहेंगे। आपको जो चीज़ पसंद है उसकी, आपको जैसी जगह पसंद है वहाँ पे मिलेंगे, घर पे पसंद है तो घर पे मिलेंगे। आपको कोई खाने-पीने की चीज़ पसंद है तो वही ऑर्डर करेंगे या फिर वही बनाएँगे, वही मँगवाएँगे, वही सब कुछ होगा। ठीक है? और आप
को कुछ फ्लावर्स अगर पसंद है तो वो जगह को ऐसा डेकोरेट करेंगे, या फिर मतलब देखो ये अलग तरीके से हो सकता है ना, उनकी अपनी एक वो हो सकती है, एक अपनी भावना, अपनी सोच हो सकती है कि आपको किस तरीके से, किस तरीके के एनवायरनमेंट में लेकर आना है। ओके, तो ज़्यादातर तो वो यही चाहेंगे कि आप थोड़ा कंफर्टेबल रहें। और सर्दियों के मौसम में आपकी फ़र्स्ट मीटिंग हो सकती है आपके होने वाले हस्बैंड के परिवार से। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जब सर्दियाँ जाती हैं और जब नया सीज़न आता होता है, तो उस बीच मतलब फरवरी मार्च के आसपास, ठीक है ना, तो आप ये भी लगा सकते हैं। अप्रैल भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ज़्यादा ज़्यादा अगर देखें तो, ठीक है। तो वो चाहेंगे कि एनवायरनमेंट भी बिल्कुल ऐसा हो जो बिल्कुल आपके फ्रेंडली हो, आपको पसंद आए, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, चाहे फिर वो डेकोरेशन का चीज़ हो, चाहे फिर वो आउटडोर या इंडोर जगह हो, चाहे वो उनका घर हो या बाहर हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो इनफैक्ट ये सब देखकर उनके परिवार वाले भी थोड़ा सा ना, थोड़े से कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि इतना भी क्या परेशान हो रहे हो भाई, ऐसा कौन सा भूचाल आ जाएगा, वो हम मिल रहे हैं, ठीक है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रहो, और बस इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उनकी ये जो नर्वसनेस है ना, ये देख कर ही ना परिवार वाले ये सोचेंगे कि मतलब ऐसा कौन आ रहा है, ऐसा क्या है उसमें जो ये इतना नर्वस हो रहा है या इतना नर्वस हो रही है, ऐसा क्या हो गया भाई, ठीक है। बट ऑब्वियसली वो अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे ऐसे सबको, ठीक है। वो कहेंगे जब आएंगे ना तो खुद ही मिल लेना वो क्या है देख लेना खुद ही, ठीक है। तो इतना तो समझ आ जाएगा कि आपकी जगह उनके दिल में बहुत स्पेशल है, और जब कोई स्पेशल वन आने वाला होता है ना, तो हम उसके लिए कहीं ना कहीं नर्वस हो ही जाते हैं, हम थोड़े से एक्साइटेड भी होते हैं, नर्वस भी होते हैं, हमें खुशी भी होती है, तो हमें घबराहट भी हो रही होती है, ठीक है। किसी स्ट्रेंजर से मिलने में इतना नहीं होता जितना कि स्पेशल वन से मिलने में होता है। सो आप उनके स्पेशल वन होंगे। अभी और क्या कह सकते हैं कि एक तो आपको ना वो हो सकता है कुछ लोगों के स्पाउस आपको खुद ही पिक करने आए, या फिर वो आपको ड्रॉप करने जाएँ, मतलब आप आएँ तो मिलें, फिर आपको ही ड्रॉप करने वो जाएँ, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो आपको ही पिक करने के लिए आएँ, ऐसा भी हो सकता है। पता है ये ना बहुत ऐसी मीटिंग नज़र आ रही है जिससे हम एक दूसरे के फ्रेंड्स को मिलाते हैं, या ठीक है ये मेरे ऑफिस में काम करते हैं, या फिर हम साथ में बात करते हैं, काम करते हैं, या एक दूसरे को जानते हैं। तो ऐसी थोड़ी कैजुअल सी मीटिंग नज़र आ रही है, ये वो वाली मीटिंग नहीं है, मतलब आप वैसी वाली मीटिंग मत समझो इसे कि बस दो परिवार मिल रहे हैं, रिश्ता जुड़ रहा है, ऐसी वाली मीटिंग नज़र नहीं आ रही है कहीं से भी, क्योंकि स्टार्टिंग में थ्री ऑफ कप्स आ गए, तो इससे कह सकते हैं या तो आपको इनवाइट किया है किसी सेलिब्रेशन में, इनके घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, तो दैट्स वाई फर्स्ट मीटिंग हो गई आपकी, ठीक है ना। या फिर वैसे ही जब परिवार को पता है कि आप एक अच्छे दोस्त हैं उनके, या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, या फिर आप कहीं एक दूसरे के आप कहीं काम करते हो साथ में आगे, ठीक है, तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जस्ट जानने के लिए कि वो कौन है भाई, जिसके ख्यालों में तुम डूबे रहते हो, जिसकी बात करते रहते हो, ऐसा भी कौन है। या फिर आप बहुत सपोर्टिव हो गए तो परिवार वाले चाहेंगे आपको एक बार मिलना, कि ऐसा भी कौन सा अच्छा दोस्त है जो कि इतना सपोर्टिव है, इतने हार्डशिप्स में इतना साथ दिया है। तो कोई भी ऐसी बात हो सकती है, बट ये कोई मैरिज मीटिंग नज़र नहीं आ रही, ठीक है ना, कहीं से भी। तो अब जब आप आए हैं, काफ़ी आपको खुशनुमा सा परिवार नज़र आ रहा है, छोटा सा परिवार होगा, और उनको तो ना ये इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि आप इनके घर में हो, इनको बिल्कुल भी शक, आप ना काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते होगे कि वो कई बार आपको बुलाते होंगे, आप मना कर देते होगे, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, नहीं नहीं ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है, ठीक है। तो लाइक अ बेस्ट फ्रेंड्स, यू आर लाइक अ बेस्ट फ्रेंड्स, आप लोग ना बेस्ट फ्रेंड्स काइंड ऑफ हो गए, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब आ रही है, ओके। तो या अच्छे दोस्त, या अच्छे नोन्स, या अच्छे एक दूसरे को एज एन एम्प्लॉय जानते होगे, वर्क से जानते होगे, फिर बाद में दोस्ती हुई होगी, कोई भी बात ऐसी हो सकती है, ठीक है। या किसी के थ्रू मिले होगे, कोई भी बात हो सकती है। तो आप इनके घर जाने से ना वैसे तो आप अवॉइड करते होगे, लेकिन आज जब आप उनके घर में प्रेजेंट हो ना, उनको तो लिटरली बिलीव इन द इम्पॉसिबल हो रहा है कि यार मैं कैसे विश्वास करूँ, क्योंकि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे, ठीक है।
अब जब आप आए हैं तो अच्छे से आपका आदर सत्कार किया जा रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आपको वैसे ही थोड़ा-सा ना मतलब अपोज़िट जेंडर की तो छोड़ दो, आपको ना किसी अगर आप एक लड़की हो ना, किसी दूसरी लड़की से भी बात करने में थोड़ी हिचक होती है अगर ऐसा होता है ना आपको, तो आपको वहाँ पे भी होगा उनकी मम्मी से, उनकी बहन से ऐसे बात करने में। लेकिन वो इतने फ्रेंडली होंगे ना, उनके मदर या उनके सिस्टर, जो कि वो खुद से ही आपसे बात कर लेंगे, ठीक है? हो सकता है आपको उनकी मम्मी की वॉइस बहुत अच्छी लगे, बहुत फ्रेंडली लगे, ठीक है? बहुत हँसने हँसाने वाले उनका नेचर लगे, उनकी मदर या उनके सिस्टर का। वैसे मदर की वाइब यहाँ ज़्यादा आ रही है, कोई बड़े लेडी की, ठीक है? तो आपको बहुत अच्छा और आपको ना कुछ गिफ्ट भी वो दे सकते हैं जब आप पहली बार आएँगे। तो आप हो सकता है उसे एक्सेप्ट ना करें पहले तो, लेकिन फिर बाद में आप एज़ अ ब्लेसिंग आप है ना, होता है ना कि बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। भले ही हमें थोड़ा-सा लग रहा है कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अगर वो एज़ अ ब्लेसिंग दे रहे हैं तो, ठीक है? तो आपको कुछ ऐसा गिफ्ट वगैरह मिल सकता है। और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ कह सकते हैं कि देखो यहाँ पर ना आपको वो अ, जब थोड़ा-सा बैलेंस हो जाएगा ना, तो आपके स्पाउस चाहेंगे आपके साथ में बैठना, ओके? वो पता नहीं क्यों ऐसा दिखाना चाहेंगे, देखो हम साथ में कितने अच्छे लगते हैं। पता नहीं वो क्यों ऐसा सोचेंगे कि मैं यहाँ अगर इसके बगल में बैठूँगा या बैठूँगी तो मतलब लोगों को दिखेगा ना, सबको दिखेगा कि हम दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है साथ में, बट उनकी हिम्मत नहीं हो रही होगी ये सब करने की। तो ऐसा हो सकता है कि कोई कोई कह ही दे कि बेटा तुम भी आके यहाँ पर आराम से बैठो, तो वो थोड़ा डिस्टेंस बना के बैठेंगे और ना कुछ ज़्यादा ही शर्माएँगे, ठीक है? बाद में हो सकता है जब आप जाएँ ना, तो आप उन्हें कहें, जैसे घर के बाहर आप आए, वो आपको ड्रॉप करने आए या फिर आपको घर के बाहर तक छोड़ने के लिए आए, तो कह रहे हैं आप कि इतना क्या शर्मा रहे थे अपने परिवार में, बल्कि मैं इतना नहीं शर्मा रही, तुम्हारी फैमिली तो कितनी फ्रेंडली है और तुम इतने शर्मा रहे थे, मेरे को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था आज तो, कि जो इतना बोलता है वो कुछ नहीं बोल रहा आज। हो सकता है आपके स्पाउस ना आपको बोल-बोल के ना आपको बोल-बोल के बोल-बोल पका देते हो आपके कान, लेकिन जिस दिन आप मिलने आओगे ना, उस दिन उनकी चूँ भी नहीं निकल रही होगी। तो आप वो बहुत हँसेंगे और वो कहेंगे ये फ़ीलिंग ना मैं ही जानता हूँ कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा है। वो मन में सोचेंगे कि हाँ, होने वाली बहू रानी घर आई है या होने वाले दमाजी घर आया है। तो वह मतलब ये होता है ना कि डायरेक्ट नहीं बोल रहे, लेकिन वो फ़ील कर रहे हो उस चीज़ को, वो फ़ील कर रहे हैं लिटरली, ठीक है? तो ऑब्वियसली जब आप चले जाएँगे तो उसके बाद भी कुछ बातचीत होगी। बातचीत क्या रहेगी कि मतलब वो थोड़ा-सा ना शर्माएँगे और पूछने में भी थोड़ा घबराएँगे कि परिवार वालों को आप कैसे लगे, क्या है, क्या नहीं है। तो लेट्स सी अगर अगर वो पूछ भी लेते तो कैसे पूछ सकते हैं, है ना? कैसे पूछ सकते हैं? 6 ऑफ वॉन्ड्स अच्छा एंड 4 ऑफ कप्स अच्छा ठीक है। तो हो सकता है जैसे अब आप थोड़ा-सा स्नैक वग़ैरह खा के गए या फिर डिनर डिनर ही आपको करवा दिया, तो वो सारे बर्तन वग़ैरह उठाने समय और सब चीज़ों को अरेंज करते समय जैसे होता है ना जब गेस्ट घर से जाते हैं तो फिर साफ-सफाई रहती है। तो उस दौरान फिर ना आपके स्पाउस हो सकता है पूछें कि और कैसा लगा आज? तो वो सब कह रहे हैं कि अच्छा लगा, बढ़िया लगा। हमें तो अब इंतज़ार है कि तुम कब गुड न्यूज़ दोगे? तो कह रहे हैं क्या मतलब? तो परिवार वाले कह रहे हैं कुछ नहीं, जब समय आएगा तो ये भी हो जाएगा। तो वो थोड़ा-सा उनको हिंट मिल जाता है कि परिवार वालों को आप पसंद आ गए हो। अब वो आपके स्पाउस से सुनना चाहते हैं कि कब हाथ माँगने जाएँ आपका आपके घर पे, ठीक है? तो ठीक है या फिर आपके घर पहुँचाएँ रिश्ते की बात, तो ऐसा हो सकता है एंड वो मतलब थोड़ा-सा ना ऐसा शो करेंगे जैसे उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है बट उन्हें ना ये हिंट मिल गया होगा कि उनके परिवार वाले काफ़ी पसंद कर रहे हैं आपको और अब वो यही चाह रहे हैं कि आप दोनों मतलब सही समय आने पर एक-दूसरे से शादी कर लें और अपना बसाएँ घर परिवार, ठीक है? 4 ऑफ कप्स इसलिए आया क्योंकि वो घबरा रहे होंगे ये बात को ना पूछने के लिए कि ये रिश्ता ये मतलब ये लड़की आपको कैसी लगी, ये लड़का आपको कैसा लगा, है ना? थोड़ा-सा घबरा रहे होंगे और दूसरा वो ना मतलब ऐसा भी बोलना चाह रहे होंगे मान लो कि अगर घर में उनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, तो आपको मिलवा दिया। अब वो कह रहे हैं कि अब ना मैं और रिश्ते नहीं देखूँगा। ठीक है?
अभी और रिश्ते देखने की क्या ज़रूरत है? तो ऐसा हो सकता है वो मना करना चाहते हो कि मुझे और रिश्ते नहीं देखने, जब इतनी अच्छी लड़की, इतना अच्छा लड़का ऑलरेडी भगवान ने मेरी ज़िंदगी में भेज रखा है, तो मैं क्यों इधर-उधर भटकूँ, क्यों इधर-उधर देखूँ? तो ये बात भी वो मना करना चाहते होंगे, जो कि हो सकता है वो धीरे-धीरे मतलब बोल दें, इस बात को मना कर ही दें कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीवन एक्सेप्ट यू। मतलब आपके सिवा और किसी में वो इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। सो यस, ये थी आज की रीडिंग, जो कि बहुत अच्छी आई है, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चली हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पार्ट 2। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ओके। ओके। सो एक चीज़ तो ये है कि आप में से ना बहुत लोगों के स्पाउस ने ना, मतलब उनका दिल टूटा हुआ होगा, हो सकता है कि किसी ने उनको धोखा दिया हुआ हो पहले से ही, ठीक है? तो अभी ये बात उनके घर में ही पता ही होगी, तो इस बात से वो भी बहुत डरते होंगे, और उनके परिवार वाले भी थोड़ा सा हिचकते होंगे कि मतलब होता है ना कि अगर कोई दूसरा आया है ज़िंदगी में अब, तो कभी दोबारा ये बात ना हो जाए। तो थोड़ा-सा मतलब डर उनमें भी होगा और उनके परिवार में भी होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गए हैं ऑलरेडी। सो आपके स्पाउस की फीलिंग क्या होगी जब आप उनके परिवार से मिलोगे, है ना? उन्हें तो यही होगा कि ना, मतलब जैसे ना वो थोड़ा-सा ये सोचेंगे, एक तो क्या है, उनके मन में ये बात आ सकती है, जैसे आपके आपके और उनमें थोड़ा लाइफस्टाइल जैसे होता है ना कि आप अपना अलग से लाइफस्टाइल, अलग तरीके घर में रहते हैं, अलग ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है? अलग आप लोगों का है, जैसा भी रहते हैं, और उनका थोड़ा लाइफस्टाइल अलग होगा। जैसे मान लो एक गाँव का घर है, तो एक थोड़ा शहर का घर है, तो अलग-अलग वहाँ पे लाइफस्टाइल्स जी जाती हैं, अलग-अलग फिर सब कुछ रहता है। सिटी लाइफ, एक विलेज लाइफ में ह्यूज डिफरेंस होता है, ठीक है? तो ऐसे ही है, मतलब देखो हर घर अलग होता है ऑब्वियसली, हर कोई अलग तरीके से रहता है, अपनी जेब के हिसाब से रहता है, जो जैसे रहना चाहता है वैसे रहता है ना? तो जिसमें जितना सामर्थ्य है। अभी उनके मन में एक बात ये ज़रूर आएगी कि जब आप उनके परिवार से मिलोगे, तो आपको मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कैसे घर में आ गए, या फिर कैसे आप लोगों के बीच आ गए। आपको ना ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए, उनको थोड़ा इस बात का डर होगा कि कभी आपको ना अनकंफर्टेबल ना हो जाओ, या आपको पसंद ना आए, क्या हो जाए आपको, आपकी इस बात को लेके ना वो बहुत डर रहे होंगे, थोड़े कंफ्यूज्ड भी होंगे। उनकी ना नर्वसनेस से आपको लिटरली एक रात पहले ही वो ये नर्वसनेस आप भांप लोगे उनके अंदर से, जब आप उनकी बात हो रही होगी, तो आप उन्हें ना, जैसे वो बोलेंगे कि हमारे यहाँ तो सब ऐसे ही रहते हैं, और ऐसे ही रहता है हमारा घर, तो आप समझ जाओगे कि ना वो थोड़े से ना परेशान हो रहे हैं इस बात को लेकर, पता नहीं आपको उनका घर, उनके रहने सहने का क्या कैसा लगेगा। तो आप उन्हें ज़रूर एक बात बोलोगे कि जिस परिवार में सब लोग साथ मिलके प्रेम से, परिवार अच्छे से रहते हैं, प्रेम के साथ रहते हैं, इज़्ज़त के साथ रहते हैं, वो घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, घर तो घर ही होता है, और वही वास्तव में परिवार होता है, जहाँ पर सब प्रेम से और इज़्ज़त से रहते हैं, जहाँ पर सब
थोड़ा आपको ना धार्मिक लोग बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा हो सकता है आप खुद भी धार्मिक हैं, तो आपको धार्मिक लोग बहुत मतलब खींचते हो अपनी तरफ, है ना? तो आप ये बात भी ज़रूर रखोगे कि अच्छा परिवार होना चाहिए, पूजा पाठ वाला परिवार होना चाहिए, प्रेम से रहने वाला होना चाहिए, इज़्ज़त देने वाला होना चाहिए। तो और क्या चाहिए, चाहे घर छोटा हो बड़ा हो, एक ही है, ठीक है ना? तो आपकी ये बात ना उनके दिल को ज़रूर मतलब काफ़ी हल्का कर देगी, उनके दिल पर से बोझ, और उनको बहुत अच्छा लगेगा कि मतलब उन्होंने जिसे चुना है वो मतलब वास्तव में हकदार है मेरे प्यार का, ठीक है? उनके मन में ये भावना आएगी, लेकिन वो छुपा के रखेंगे आपसे। अब जब आप उनके परिवार से मिलोगे तो मतलब ऐसा हो सकता है कि अ, आप काफ़ी ना मतलब काफ़ी सेफ महसूस कराओगे सबको। जैसे होता है ना कि अ, अपनी तरफ से आप कोशिश करोगे बात करने की, अपनी तरफ से कोशिश करोगे घुलने-मिलने की, तो सामने वाले जो सारे हैं वो आपस में घुलेंगे-मिलेंगे, बात करेंगे। हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को भी लेकर जाओ, तो मतलब अच्छे से सारी बातें हो रही, क्योंकि यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड है, तो हो सकता है कोई गार्डियन आपके साथ हो, कोई नोन आपके साथ हो, आप किसी नोन के साथ ही आए उनके घर में, ठीक है ना? तो आपस में काफ़ी अच्छी बातचीत वगैरह होगी। हो सकता है कि आपकी बातों से प्रभावित हों उनके घर वाले, ठीक है ना? आपकी बातों से प्रभावित हों, आपकी बातें ज़्यादातर धार्मिक किस्म की हो सकती हैं, या फिर आपकी बातों से ऐसा लग सकता है कि आप परिवार में प्रेम बनाए रखने वाले इंसान हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो ना जिससे हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि विश्वासघात करेगा, ठीक है ना? और आप बिल्कुल भी रिस्क टेकिंग नहीं हो किसी चीज़ को लेकर, आप बिल्कुल क्लियर रहते हो अपने एक्शंस में, अपने वर्ड्स में, अपने हर एक चीज़ में आप कोई रिस्क नहीं चाहते हो, तो आप कोई ऐसा काम भी नहीं करते जिसमें आपको ऑलरेडी लग रहा है कि इसमें रिस्क हो सकता है, ठीक है? तो मतलब एक तरीके से उनके परिवार को लगेगा कि यू आर ओवरऑल सेफ फॉर देम, इस परिवार के लिए और आप उनके बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ हो। और आपके स्पाउस की फीलिंग तो ये रहेगी कि वो एक कोने में आराम से बैठे रहेंगे, आपको देखते रहेंगे, आपकी बातें सुनते रहेंगे, कुछ सलाह मशवरा भी होगा आप दोनों के बीच में, कुछ बातें भी एक दूसरे से करने को बोलेंगे कि चलो आपस में आप दोनों भी बातें कर लो, तो ऐसा रहेगा। और वो बस एक चीज़ बोलेंगे, थैंक यू आने के लिए। मुझे तो बिल्कुल भी ना, मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं आप आओगे या नहीं आओगे, लेकिन आप आए, आपने इज़्ज़त रखी, बस मुझे इससे बड़ी बात कुछ नहीं लगती। आप आए, आपने मतलब होता है ना कि मेरे मतलब मान की एक आपने कद्र करी और आपने इज़्ज़त रखी मेरे मेरे वर्ड्स की, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा ये बात। और जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो वो मन ही मन ये सोचेंगे कि बस अब वो घड़ी आ जाए जहाँ पर आप दोनों का रोका हो जाए, आप दोनों की मतलब बिल्कुल फिक्स हो जाए मैरिज, और अब आप दोनों एक दूसरे के फाइनली पक्के वाले हमसफ़र बन जाएँ। उनको तो इसी चीज़ का इंतज़ार होगा कब वो घड़ी आएगी। हो सकता है कि वो घड़ी आए, जैसे हो सकता है उस दिन आए या फिर कोई और दिन आप लोग अच्छे से कोई मुहूर्त वगैरह देखकर डिसाइड करें, तो वो बात अलग है। लेकिन वो यही चाहेंगे कि बस आप उनके परिवार में आओ, आप उनके परिवार वाले आपको देखकर बिल्कुल सेफ़ महसूस करें, पसंद कर लें, और बस बात पक्की हो जाए। उनके मन में तो बस यही घूम रहा होगा। और हो सकता है कि उस दिन ना आप उन्हें उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस में देखें, मतलब जैसे अगर वो किसी कल्चर से बिलॉन्ग करते होंगे, तो वो जब आप उनसे मिलने जाएँगे ना, तो आप उन्हें उनकी कल्चरल ड्रेस में देख सकते हो, ठीक है? तो आपको ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगेगी कि पूरा परिवार मतलब लग रहा है कि हाँ, अगर हम किसी पंजाबी फैमिली से मिले तो लग रहा है ये पंजाबी फैमिली है, अगर हम मिल रहे हैं किसी मारवाड़ी राजस्थानी फैमिली से, लग रहा है ये राजस्थानी फैमिली है, ठीक है? उनका खान पान से लग रहा है, उनके पहनावे से लग रहा है, उनकी बोली से लग रहा है, ठीक है ना? तो आपको ये चीज़ भी बहुत प्रभावित करेगी कि हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, आपके लिए सब कुछ नया नया सा होगा कुछ लोगों के लिए, तो इनफैक्ट बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो वही बात है कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगे इनके परिवार के साथ घुलने मिलने की, और बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत प्यार से, एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो एक चीज़ ये भी रहेगी कि ना उनके जो परिवार वाले होंगे ना, हो सकता है वो कम बोलें, लेकिन वो जितना भी बोलेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा जिससे ना ये लोग बहुत इज़्ज़तदार हैं, और ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब जैसे होता है ना कि इज़्ज़त देते हैं तो इज़्ज़त कमाते भी हैं।
अगर इज़्ज़त कमाते हैं तो इज़्ज़त देना भी जानते हैं। ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं कि ऊट-पटांग बातें करने लग गए, कुछ भी बोलने लगे, कैसे भी वर्ड्स यूज़ करने लगे, नहीं, बहुत ही मतलब एक सुलझी हुई फैमिली है, ठीक है ना? तो आपको स्ट्रेंथ एक नज़र आएगी इनके परिवार में, ओके? और एक ये भी चीज़ नज़र आएगी कि बड़े हों, छोटे हों, सब एक-दूसरे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। देखिए, वही वो पास्ट वाली बात आई है ना, मतलब वो और उनका अपने परिवार को वो पहले ही समझा देंगे कि पास्ट की सारी बातों को भूल के बस एक नई शुरुआत पर आप सबने ध्यान देना है कि ये एक नया इंसान है, ये सब कुछ नया है। ये कोई पास्ट की बात मत बीच में उठाना। भले ही वो आपको सब पहले ही बता के रखे कि ऐसा-ऐसा हुआ है, लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि जिस दिन आप आओ उस दिन भी ये पास्ट की ही बात बीच में आए। तो वो नहीं चाहेंगे, वो पहले ही अपने परिवार को मना कर देंगे कि ये सब बातें करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई कोई नीड ही नहीं है इन बातों की। जो बीत चुका वो बीत चुका। शो द वर्ल्ड द रियल यू। एंड वो यही मतलब रखेंगे कि हम तो जैसे हैं वैसे हैं। अब जिसे हम ऐसे एक्सेप्ट हैं, मोस्ट वेलकम, ठीक है? और आप भी जैसे हो ना, आप बिल्कुल वैसे ही होना। मतलब वो यही चाहेंगे कि आप जैसे हो ना, आप वैसे ही आना। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो चीज़ पसंद नहीं, लेकिन आप उनके परिवार को इम्प्रेस करने के लिए वो बन के आ रहे हो। उनको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगेगी, ठीक है? तो वो चाहेंगे कि बी ओरिजिनल, आप भी बी ओरिजिनल रहें। ए विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो दोनों तरफ से जीत होगी, आपकी भी, उनकी भी। और डेफिनेटली अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स। तो आप दोनों की एक बहुत ही नए प्यार की शुरुआत होगी, और इस नए प्यार की शुरुआत में दोनों की तरफ से आशीर्वाद होगा, जो कि कोई पास्ट भी होल्ड नहीं करेगा आपको। पास्ट का भी कोई मतलब नहीं होगा, बस एक नई शुरुआत होगी, एक नए सिरे से, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई ब्लेसिंग्स के साथ, ठीक है? सो उनकी फीलिंग उस मोमेंट पर ऐसी रहेगी, वो अपने परिवार को ये सब बता के रखेंगे, समझा के रखेंगे, आपसे जो एक्सपेक्ट करेंगे वो भी यहाँ पे बात आ गई है। लेट्स सी आप कैसा महसूस करोगे इनसे, इनके परिवार से मिलके, आपकी क्या फीलिंग रहेगी, ये देखते हैं। ओके, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपकी भी फीलिंग यही रहेगी कि आपको भी ना कोई नेगेटिव नहीं होना है चीज़ों को लेकर। आप भी मतलब बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीज़न लेना चाहोगे, भागा दौड़ी में कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहोगे, या फिर आपको मतलब ऐसा रहेगा कि ये मेरे लिए मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं यहाँ हूँ और मैं इनसे बात कर रही हूँ, मैं इनके परिवार से मिल रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ मानती हूँ या मानता हूँ, और मुझे अपना बेस्ट देना है, और मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी, ठीक है, या रहूँगा। मुझे बनावटी बनने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बिल्कुल भी कोई अड़चन नहीं चाहोगे, और आपको भी ऐसे ही लगेगा कि अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है ना? आपको भी बहुत अच्छा लगेगा इनके परिवार से मिलके। आपको भी ऐसा लगेगा कि या अब मुझे लग रहा है कि यही मेरी होने वाली फैमिली है ना? होल्ड योर विजन। एंड लास्ट हम देखते हैं, इमोशंस आर रनिंग हाई। यस, आप भी बहुत इमोशनल होंगे उस टाइम पर, क्योंकि आपका भी यही होगा। लाइक होता है ना कि देखो, एक ये बात भी होगी, आप जो सोच रहे होगे ना वो उनके परिवार वाले पहले ही बोल रहे होंगे। जैसे होता है ना, एक लड़की की उम्मीदें क्या होती हैं उसके होने वाले ससुराल से, उसके होने वाले पति से। एक लड़की की उम्मीद क्या होती है अपने होने वाले ससुराल से, उसकी पत्नी से। तो वो सारी बातें ना आपको मतलब वही लोग बोलेंगे, वही लोग ऐसा 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 बोलेंगे कि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मतलब मेरी ये उम्मीदें हैं, मेरे ये जज़्बात हैं, वो ऑलरेडी ये बोलेंगे। जैसे होता है ना, 2 लड़कियाँ साथ में बैठ जाएँ तो हाँ, एक-दूसरे के मन की बात पहचान लेती हैं, अगर ट्यूनिंग हो जाए तो। तो बिल्कुल ऐसी ट्यूनिंग हो जाएगी आपकी उनके परिवार के साथ। आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी कि हाँ, पता है कि क्या इमोशंस होते हैं, ठीक है? एंड होल्ड योर विजन। तो आप तो मतलब यही चाहेंगे कि बस अब अ, मुझे अ, इन पर से कहीं अपना ध्यान नहीं भटकाना। अब बस यही है और यही है और यही है, और इन्हीं से ही अब मेरा आगे का सब कुछ है। तो आप मन ही मन इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे एक तरीके से, और वो भी मन ही मन आपको एक्सेप्ट कर लेंगे पति-पत्नी के रूप में।
सो ये थी आज की एक बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग जो कि बहुत अच्छी आई। आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे।